ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यत्पत्रं तन्नयासुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम अभ्रातव्यो अना त्वम अनापिः इंद्र जनुषा सनादसि युद्धेदापि त्वम इच्छसे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ऋषि कि वह परमेश्वर न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है। तो उसके लिए तो संसार के समस्त प्राणी एक समान है, सब उसकी संतान है, सबके हित के लिए वो कार्य कर रहा है। निरंतर उसकी कृपा की दृष्टि हो रही है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। सब एक समान है उसकी दृष्टि में, और वो चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे सुखी रहें, आनंद में रहें। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे मित्रता करें। वो हमारे बंधुत्व को भी चाहते हैं, किंतु उसके लिए हम क्या चाहते हैं? हम तो संसार से बंधुत्व बनाना चाहते हैं। हमारे जो संसार के नाते रिश्ते हैं, जिनसे हम रोज़ मिलना है, जिनसे हमें सुख मिलता है, हम उन्हीं के पीछे जाते हैं, उन्हीं को बंधु बनाते हैं। ईश्वर का बंधु कहाँ बनाते हैं? और फिर क्या होता है, जब हम उन रिश्तों से धोखा खाते हैं, जब हमें दुख मिलता है, तब हम रोते बिलखते भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण में आते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें मैं अपना मित्र बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें विजेता बनना होगा, युद्धों में विजय प्राप्त करके। इस संसार में मैंने बहुत सारे युद्ध छोड़ दिए हैं तुम्हारे लिए, ये युद्ध करो, इसमें सामना करो, विजेता बनो, जीतो, और उसके बाद आ जाओ, फिर मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। अब ये युद्ध कौन कौन से हैं? कुछ आंतरिक भी हैं और कुछ बाह्य भी हैं। आंतरिक कौन से शत्रु हैं हमारे? काम, क्रोध, लोभ, मोह। हम इसी में फंसे रहते हैं। कभी अहंकार में ग्रस्त होकर किसी का अपमान कर दिया, कभी क्रोध में कुछ भी बोल दिया, क्रोध पर वश नहीं रहता, पागल हो जाते हैं हम क्रोध में, बाद में दुखी होते रहते हैं ना। कभी राग में फंस जाते हैं, किसी मोह में फंस गए, और सारा जीवन इसी में बीत जाता है दुखी होते हुए। कभी किसी से द्वेष करने में बीत जाता है। तो ये जो हमारे भीतर के शत्रु हैं ना, इनसे हमें लड़ना पड़ेगा। ये हरदम हम पर वार करते हैं, हमें हराते रहते हैं, और हम इनसे ग्रस्त हो जाते हैं, और हम इनसे जीत नहीं पाते। इनसे जीतना कठिन तो है, किंतु असंभव नहीं है। ऋषि क्या कहते हैं कि इन विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर करोगे तो परमेश्वर के सखा बन जाओगे। और हम छोटी छोटी चीज़ों का लालच करते रहते हैं, तो फिर इन पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? हर सुंदर चीज़ हमें आकर्षित करती है, हर चीज़ हमें लगता है कि हमारी आवश्यकता है। भोग विलास में हम पूरी तरह से डूबे हैं। सारी आनंद की सामग्रियाँ हमें भगवान ने बनाई थी कि हम इनका उपयोग करें, भोग करें, लेकिन हम भोग नहीं, भोग विलास कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से डूब रहे हैं। और वो थोड़ा सा सुख देती हैं और बहुत सारा दुख देती हैं। ऋषि भर्तृहरि ने एक जगह लिखा था कि संसार में जो जीव हैं, जैसे हरिण है, हिरण, उसको एक कमजोरी है शब्द की, शब्द के प्रति आकर्षित होता है, मधुर ध्वनि से आकर्षित हो जाता है और अपने प्राण गंवा बैठता है। हाथी में स्पर्श की कमजोरी है, वो अपनी हथेली को स्पर्श करना चाहता है, और जैसे ही पैर आगे बढ़ाता है, नीचे गड्ढा खुदा होता है, हाथी उसमें धंस जाता है। इसी प्रकार से जो है पतंगा है, उसे रूप पर मोहित होता है, वो रूप से आकर्षित हो जाता है, अग्नि पर जाता है, मर जाता है। भंवरा गंध से आकर्षित हो जाता है, मछली रस से आकर्षित हो जाती है। इन सब में एक एक कमी है, एक एक कमजोरी है, लेकिन उस एक कमजोरी भी उन्हें ले डूबती है। और हमें सोचिए, हम मनुष्य को तो ये पांचों कमजोरियां हैं,
हम रूप पर भी आकर्षित हो रहे हैं, रस पर भी आकर्षित हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान भी चाहिए, सुंदर दृश्य भी चाहिए, हमें मीठी वाणी में वचन भी चाहिए, मीठे मीठे गीत भी सुनने हैं, किसी की मीठी आवाज़ भी सुननी है, हमें स्पर्श भी चाहिए। हमें जब ये सारी चीज़ें चाहिए तो फिर हमें कौन बचाएगा डूबने से? विचार करना होगा कि हम कब तक इस प्रकार इन भोगों में फंसे हुए इंद्रियों के दास बने रहेंगे, फिर हम कैसे परमेश्वर तक पहुंच सकेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने तो खुली चुनौती दे दी कि विजेता बनो, जीतो और मुझे प्राप्त करो। लेकिन हम कहाँ जीत पा रहे हैं, हम तो हारते ही जाते हैं। तो इसमें ऋषि कह रहे हैं कि यदि तुम्हें परमेश्वर का मित्र बनना है तो अपनी एक एक कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया है, यह संभव नहीं है। अनेक ऋषि मुनियों को हम देखें, अतीत में हम जाएं तो हम देखेंगे कि कितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं हमारे देश में, कितने बड़े। भगवान राम को देखिए, कितने कितने संकट सहे उन्होंने, कितने कितने कष्ट सहे। भगवान कृष्ण को देखिए, क्या वो आकर्षणों में फंसे थे? और बाहर जगत में हम देखते हैं कि भगवान ने बहुत सारे, हमारे पास संसार में जीवन एक युद्ध ही है। कभी ये नुकसान हो गया, कभी किसी की मृत्यु हो गई, कभी कोई घाटा हो गया, कभी शरीर अस्वस्थ हो गया। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हर रोज आती हैं, लेकिन हमें इनसे लड़ना है, इनसे हारना नहीं है। भगवान कृष्ण अगर कहते कि मैं क्यों इतना छोटा सा हूँ और उसके बाद भी मेरे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ, अपने घर के रोग ही, उनके अपने रिश्तेदार, अपने मामा ही उनके जान के दुश्मन थे, सारी ज़िंदगी संघर्ष करते रहे, लेकिन आराम से बांसुरी बजाते थे, आनंदित होते थे, कभी रोते झीकते या दुखी होते उनका चरित्र नहीं मिलता। भगवान राम का भी ऐसा ही मिलता है कि वन राज्याभिषेक हो रहा है तब भी प्रसन्न है, और वन में भेज दिया तब भी प्रसन्न है। पर हम ऐसा स्वभाव कब ला पाएंगे? हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर हमारे मित्र बने, लेकिन ये शर्त हम कैसे पूरी करेंगे? तो इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा, बार बार अपने मन में वैराग्य पैदा करना होगा, ये संसार बार बार समझाना होगा कि संसार के भोग हमारे लिए हैं, लेकिन ये केवल साधन रूप में है, भोग विलास के लिए नहीं है, आनंद लेने के नहीं। क्योंकि अगर इनमें रुक गए तो अटक गए, फिर आप आगे मुक्ति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। तो बार बार महापुरुषों के जीवन को देखना होगा और देखना होगा कैसे उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त करी। महर्षि दयानंद से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, क्या आपके मन में कभी काम वासनाओं के विचार नहीं आते? तो उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, आते होंगे, मुझे व्यस्त देखकर लौट जाते होंगे। अपने आप को इतना व्यस्त रखा हुआ था उन्होंने कि कोई दूसरे विचार के लिए समय ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो ये भी एक तरीका है अपने को नियंत्रण में रखने का कि आप अपने लिए इतने अच्छे तरह से अपने आप को व्यस्त रखें, अच्छे कामों में व्यस्त रखें कि कोई विचार आपके मन में आए ही नहीं और कभी परेशानियों से थके भी नहीं। क्योंकि देखिए, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष। जीवन में संघर्ष ही सच है, उसका सामना करना ही पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झड़कर कुसुम। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने आप खोजना पड़ेगा। हमारे लिए क्या रास्ता उचित है, हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, ये हमें सबको स्वयं निश्चित करना होगा। महापुरुषों ने वेदों में, शास्त्रों में बहुत सारे रास्ते बताए हैं, हमें उसमें से चुनना होगा कौन सा रास्ता हम आराम से अपना सकते हैं, किस रास्ते पर चलकर हम अपने आप को साध सकते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। असफलताएं तो मिलती हैं, पग पग पर मिलती हैं, लेकिन आप देखिए सामने नन्ही सी चींटी को कभी देखा है दीवार पर कैसे चढ़ती है? नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कीजिए कोशिश आप भी, और लगातार कोशिश करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। और अगर दूर बैठे रहेंगे और सिर्फ ये कहते रहेंगे कि हम कैसे करें, हम नहीं कर पाते, तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। आप में वो सामर्थ्य है, क्योंकि जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसी शरीर से कर्म करके अपने आप को सुधार कर, अपने को उच्च बनाकर भगवान बन गए हैं। जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन्हें भी यही मानव जीवन मिला था, लेकिन ऐसे ही नहीं उन्हें भगवान कहते थे,
उन्होंने कितना संघर्ष किया कठिनाइयों के साथ। सारा जीवन उनका पढ़कर देखिए कि वो सारा जीवन कठिनाइयों से जूझते रहे, संघर्ष करते रहे और जीत प्राप्त की, विजेता बने। और हम विजेता न बनकर केवल परमेश्वर के पास बैठकर रोना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले वो ये देखेंगे कि हम कितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, हमारे कर्म में कोई कमी तो नहीं है। अगर हमारे कर्म में कोई कमी नहीं है तो उस परमेश्वर की कृपा में भी कोई कमी नहीं है, वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को युद्धों को, संसार की परेशानियां, कष्टों को सहन करने में समर्थ बनाइए और अपने आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के शत्रुओं का मुकाबला कीजिए, विजित होकर आइए। क्योंकि जब आप विजित होकर आएंगे तो आप अपने को नहीं, संसार को भी प्रेरित करेंगे, दूसरे लोग भी आपकी प्रेरणा लेंगे। ऐसे बनो कि दूसरे लोग भी आपको देखें, आपसे कुछ सीखें। और जब आपसे सब कुछ सीखेंगे, आप, हम तो क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें परेशानियां ना आए। लेकिन आप महापुरुषों का जीवन देखो, सुदामा जी का देखो। सुदामा जी कृष्ण के मित्र थे, वो चाहते तो शुरू में कृष्ण के पास चले जाते। एक मित्र राजा है, कुछ थोड़ा भी दे देगा तो उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन सुदामा आजीवन उनके पास नहीं गए, बहुत अंत में गए थे। क्यों नहीं गए? जब उनकी पत्नी बार बार कहती थी तो वो कहते थे कि नहीं, ये मेरे कर्म कष्ट हैं जो मुझे स्वयं भोगने हैं। अगर मैं कृष्ण के पास जाकर इस अवस्था से मुक्त हो जाऊंगा तो मुझे फिर जन्म लेकर इन कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो जो कष्ट आपको मिले हैं उन्हें हंसते हंसते सहन कीजिए। रामकृष्ण परमहंस के लिए भी आता है कि रामकृष्ण परमहंस को जीवन के अंतिम क्षणों में गले का कैंसर हो गया था और वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। ये कहते हैं कि वो मंदिर में बैठकर माँ से बातें किया करते थे। तो लोगों ने उन्हें कहा कि आप माँ से कहते क्यों नहीं कि मेरे ये रोग ठीक कर दो? तो रामकृष्ण परमहंस का भी वही उत्तर था कि मैंने जो कर्म किए हैं उनका कष्ट मैं स्वयं भोगूंगा, हंसते हंसते भोगूंगा। और महापुरुष लोग हंसते हंसते क्यों भोगते थे? क्योंकि वो स्वयं को शरीर नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें कष्ट ही नहीं होता था। वो कहते थे, सोचते थे कि मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर का कष्ट है, ठीक है, ये शरीर का कष्ट है, मुझे भोगना है तो मैं इसको भोगूंगा। महर्षि दयानंद को देखिए कितनी बार जहर दिया गया और अंत में तो जहर फूट कर उनकी एक एक शरीर से बाहर आने लगा था। कितना कष्ट हो रहा होगा उन्हें, लेकिन वो आनंद में उसको सह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो कष्ट उन्हें सहना ही है। और ये कहते हैं कि जो गुरुदत्त विद्यार्थी थे जिन्होंने सारी जिंदगी नास्तिक रहे, ईश्वर में विश्वास ही नहीं उन्हें होता था, जब उन्होंने स्वामी जी को अंतिम समय में देखा, उनका आत्मविश्वास, उनके धैर्य देखा, तो वो हाथ जोड़कर ईश्वर में श्रद्धा से नत हो गया। तब उसे विश्वास हुआ कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो इन्हें इतना बलवान बनाए हुए। तो वैसा ही आत्मबल हम भी अपने अंदर जगा सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर आत्मबल जगाने की कोशिश करें, तब अभ्यास करें, प्रयास करें, अपने लिए रास्ता चुनें, किस रास्ते से हम आगे जा सकते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि कवि कहता है, प्रभु ने तुमको वरदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, तो है किसका ये दोष कहो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया, ये हाथ पाँव आँख नाक इतने अच्छे अवयव मनुष्य शरीर को दे दिए, बुद्धि दे दी, सोचने के लिए दे दिया, संसार दे दिया। अब अगर हम ही उनका दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसमें प्रभु हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? बताइए, हमें तो स्वयं ही करना है। तो प्रभु कह रहे हैं कि विजेता बनो, जीत कर आओ, बार बार रो कर हार कर मेरे पास आकर मेरी सहायता मत करो। जो बच्चा बार बार रो रो कर मम्मी के पास आता है ना, मम्मी इसने मारा, मम्मी उसको भी 2 थप्पड़ लगाती है कि जाओ बार बार मुझे तंग मत करो। तो हम बिना लड़ाई के भगवान के मित्र नहीं बन सकते और उसमें आनंद भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर बिना लड़ाई के किसी को जीत मिल जाए, है ना, और बिना संग्राम के किसी को मैत्री मिल जाए तो वो नीरस होती है, फीकी होती है। तो आपको यदि परमेश्वर की प्रीति चाहिए, दोस्ती चाहिए, मित्रता चाहिए, तो कबूल कीजिए उसकी शर्त, जीतिए, बनिए विजेता, अपने भी विजेता, अपनी मन के भी, अपने इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कीजिए और संसार की कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त कीजिए। और आप कर सकते हैं। वो सामर्थ्य भगवान ने हम सबको दी है, लेकिन हम अपने उस सामर्थ्य को भूले बैठे हैं। तो वो सामर्थ्य को याद कीजिए, उसे जगाइए और फिर बाद में प्रभु से प्रार्थना भी कर लीजिए, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो,
भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। तो आप सब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, योद्धा बने, विजयी बने और परमेश्वर की मित्रता प्राप्त करें। इति ओम शांति।